श्रीमती कुंभ भटनागर जोशी जी सम्मान निवेदन जी आप सभी 4 रुपये वाली जी को स्वागत कला। श्री प्रताप सिंह खलवाजी सम्मान निवेदन जी के आप श्री रमेश काम पाजी स्वागत कला। और वहाँ का बाद श्री ख्यालीराम जी से निवेदन जी के आप श्री देव सिंह राजू स्वागत कला। आइए खलवाजी काम पाजी ख्यालीराम जी श्री ख्यालीराम पुजारी से निवेदन जी के आप श्री देव सिंह रावत जी को स्वागत कला। श्री देव सिंह रावत जी संपादक प्यारा उत्तराखंड। और श्री आनंद जोशी जी सम्मान निवेदन के आप डॉक्टर विनोद बसर जी स्वागत कला। आनंद जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का बाद श्री भगवत मंगा जी को जो ग्रुप के वैसे निवेदन सांस्कृतिक प्रस्तुति राखला जन की आदमी राणा जी जन कवि में छाया और सुप्रसिद्ध लोक गायक छाया। हीरा सिंह राणा जी उत्तराखंड का एक बिरला इना कवि छाया। हमारे जो मंका सिंह मेहमान बताना आप लोग सुनाने जो प्रेमा धोनी की बात में करा। उत्तराखंड के महान गायक स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी की राष्ट्रीय जयंती पर लोग आए हैं और लाखों की संख्या में हीरा सिंह राणा जी को जो अपने मन मस्तिष्क में सजोए हुए हैं वो उस समाज की व्यथा और उसकी पीड़ा और उसको मार्गदर्शन और उसको स्वर देने के लिए बोले। कालजयी आदमी तभी होता है जब वो क्षेत्र और भाषा भूगोल की स्थिति से ऊपर उठकर सबके हित में काम करने के लिए काम करता है, जिसमें आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में अभी जो है आज हीरा सिंह राणा जी ये पहाड़ मेरे पहाड़ से लेकर दस के कमर कांड इस प्रकार के कार्य उन्होंने आज हम नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों के बारे में पूरा सीमा पर रहने वाले हमारे प्रहरी या घास काटने वाली महिलाओं और वो माँ जो अकेली गांव में रही है आज पलायन के दंश से पूरा उत्तराखंड तहस नहस और बर्बाद हो चुका है। अधिकांश गांवों में 2 प्राणी रहते हैं पर घर में बुढ़ा और बुढ़िया नौजवानों से विहीन है। तो वो गीत गाती कौन धुआनी फोड़ी में लो कोई खैरी नहीं खाई। तो आज पलायन की त्रासदी हुई है उत्तराखंड के समाज में। गायककारी समाज में हर समाज में दर्जनों की संख्या में रहते हैं, परंतु जो लोग लोकहित के लिए जनहित के लिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं उन्हें हीरा सिंह राणा कहते हैं। यह नरेंद्र सिंह जो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हमने देखा कि किस ढंग से हीरा सिंह राणा की क़यामत 2002 का हमें वाकया याद आता है
कि हमने कमानी में एक कार्यक्रम किया था उत्तराखंड का, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा हमने हमारी एक मांग थी कि हीरा सिंह राणा जी जो भले ही संसाधनों से संपन्न न हो पर समाज के लिए उन्होंने एक मजबूती, एक स्वर देने का काम किया, उनको उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया। तो शीला दीक्षित के साथ यहाँ दिनेश भट्टी हैं, दिनेश भट्टी हो या शीला दीक्षित हो, उस समय हमारे गंगवाल जी थे, गंगवाल जी से लेकर उन तमाम विभूतियों को हमने सम्मानित करने का काम किया है कि समाज का दायित्व होता है। जो समाज अपने हित के लिए संघर्ष करने वालों को, अपने हित के लिए समर्पित लोगों का सम्मान करना नहीं जानता है और गलत लोगों को दंडित करना नहीं जानता है, वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो हीरा सिंह राणा जी ने इतने महत्वपूर्ण, जब उनकी जमीन को एक माफिया ने कब्जा किया था तो जंतर मंतर पे हम उस समय तिवारी जी की सरकार थी, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। हीरा सिंह राणा से लेकर हमारे नरेंद्र सिंह नेगी तक सारे कलाकार वहाँ पे आए थे और हम तिवारी जी का पुतला फूंक रहे थे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के हक हकूकों के साथ, उसके जन आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया था, तो हम तिवारी जी का पुतला फूंक रहे थे। उसमें अपने ये जो कलाकार होते हैं सरकारों द्वारा मिलने वाले तमाम प्रकार के चीजों से बने भी होते हैं, तो उन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग करके वो खड़े रहने का काम किया। तो उन्होंने उस समय पीड़ा व्यक्त की कि रावत जी में उत्तराखंड गौरव वापस कर दिया, राणा जी के गौरव सरकार ने दिया, ये हमारी संस्था ने दिया। तो ये संस्थाओं का एक सम्मान होता है। आप गौरव रख के हमारे दिलों में आप राज करेंगे। तो इसलिए एक बार हमारे तमाम साथी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आज उत्तराखंड को जरूरत है हीरा सिंह राणा की, आज जरूरत है नरेंद्र सिंह नेगी की, आज जरूरत है चिल्का की। किसलिए जरूरत है? जो पाखंड उत्तराखंड में 21-22 साल की सरकारों में मचाया है, जो डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, तमाम नौकरियों की बंदर बांट कर दी गई है, संघ के तमाम कार्यकर्ताओं के बच्चों को वहां पे रखा गया, कई नेताओं का नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के रिश्तेदार से लेकर तमाम लोगों का जब नाम आता है तब नरेंद्र सिंह नेगी याद आते हैं या हीरा सिंह राणा याद आते हैं, जो समाज में इस प्रकार के लोगों को जो कहते हैं हम जनसेवक हैं, जनसेवक के बनकर जो राजा बने। परसों त्रिवेंद्र रावत ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा था गैरसैंण वालों जागते रहो, क्योंकि तुम जब जागेंगे तभी राजा कुछ करेगा और गैरसैंण बहुत कुछ करना है। अब आगे थे त्रिवेंद्र रावत जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना गए, अंग्रेज चले गए पर ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड को कहाँ जरूरत पड़ी। तो इसलिए हमारा ये कहना है सम्मान उन कलाकारों का जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, जो केवल अपने लिफाफे के लिए नहीं, जो अपनी पेंसिल के लिए नहीं, जो जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, जो जन दर्द को स्वर देने के लिए आगे रहते हैं, ऐसे हीरा सिंह राणा जिन्होंने कहा था लस का कमर बांधो, क्यों किसके खिलाफ बांधो कमर, कमर किसके खिलाफ बांधो? कुशासन के खिलाफ। जो समाज सोया रहता है, तालियों में केवल नेताओं का महिमा मंडित करता है, समाज के तमाम लोगों को ये चाहिए जो सामाजिक संगठन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद बछेती जी को, जिन्होंने ये यहाँ पे कई सैकड़ों दर्जनों लोग होंगे जो करोड़पति अरबपति हैं, और समाज के लिए ऐसा खुला दरबार लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। हमने गैरसैंण आंदोलन किया, हमने यहाँ पे दिल्ली में एकता मंच के उनके आह्वान पे हमने यहाँ पे पूरी दिल्ली को लामबंद करने का काम किया। और बिना बछेती चट्टान की तरफ खड़े रहे, अपना दिन रात अपने इतने बड़े व्यवसाय को छोड़कर खड़े रहे। तो उस समय हीरा सिंह राणा ने देखा, जब गैरसैंण अभियान पे गए, यहाँ से हमने पूरा गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक का
जो दौरा किया और मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए, यहाँ जंतर मंतर से आए तो उस दिन देखा हमने हीरा सिंह राणा जी हमारे साथ श्रीनगर पर थे। हमें मालूम है कि वो हीरा सिंह राणा थे, वो वास्तव में हीरा थे। वो पहचानने का एक दर्द होता है जिसे समाज के हितों के लिए संघर्ष करना होता है। इतिहास उन्हीं को नमन करता है। कितने राजा बने, 1 लाख पूर्व 1.25 लाख नाती, रावण धर दिया न बाती। आज अगर हम याद कर रहे हैं, हीरा सिंह राणा को याद कर रहे हैं, आज इसलिए कर रहे हैं उन्होंने हमारे समाज की, हमारी संस्कृति को खड़ा करने का काम किया। और नरेंद्र सिंह नेगी को याद कर रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, नरेंद्र सिंह नेगी या हीरा सिंह राणा को पद्म विभूषण जैसा छोटा पद देने के लिए तैयार नहीं है, पर लोगों के दिलों में इतना सम्मान है कि लाखों पद्म विभूषण, नोबेल पुरस्कार इससे बड़ा है। हम उसी से सम्मान के साथ आशा करते हैं हीरा सिंह राणा जी को। जब हमें मालूम है हीरा सिंह राणा जी आर्थिक रूप से कमजोर थे, परंतु उनके लिए एक चट्टान की तरह कमला जी ने उनको आवास एक सम्मान के रूप में भेंट किया था, तो हमारा सर गर्व से झुका था। हमने कहा उत्तराखंड की सरकारें तमाम लोगों को लाखों रुपए देती है, लेकिन अपने कलाकार को खड़ा करने के लिए आगे नहीं आती है। मैं टमटा जी को इस समय इसलिए याद करता हूँ, वो आदमी यहाँ पे नहीं है, उस आदमी ने अपने तमाम व्यवसाय के बावजूद उन कम से कम हीरा सिंह राणा को सम्मान में उन्हें आवास देने के लिए जो आगे आए, मैं उनको भी नमन करता हूँ। समाज केवल उनको नमन करता है जो समाज के हितों के लिए लड़ने के लिए। आज इस मौके पर हमें हीरा सिंह राणा जैसे जाबाज लोग चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच में गिरदा नहीं है। आज भले ही हमारे साथ सारो तिवारी हैं, सुमन जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, हमारे कांटपाल जी हैं, बचेती जी हैं, पर हमें मालूम है कि इस प्रशासन के खिलाफ लड़ने के लिए किस प्रकार से मजबूत लोगों की जरूरत है। उनमें हीरा का बार बार याद आइए दिनेश ध्यानी जो भारत उत्तराखंड में भाषा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हिंदी से कर रहे हैं, मन करते हैं कि ये क्योंकि भारतीय भाषा है। अभी हिंदी दिवस की बात आई, हिंदी दिवस की बात आई, हिंदी दिवस के दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। अब ये कह रहे हैं 8वीं अनुसूची में बंगाली, कुमाऊनी जो सारी जो भाषा है, 8वीं अनुसूची में जो पहले से भारत की जितनी भी भाषा हैं वो केवल अंग्रेजी का दास बनी है। स्थिति ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था लोकसभा में ये लाल किले के प्राचीर से कि हम गुलामी की निशानियों को मिटाएंगे काम करेंगे। बहुत अच्छा आह्वान था। उन्होंने अपनी ये अपने ये यहाँ पे लोकपथ, ये राजपथ को कर्तव्य पथ बना था, बहुत अच्छा किया। परंतु भारत की सर्वोच्च सत्ता का जो प्रतीक है उसको क्या किया, सेंट्रल विस्टा नाम दिया। अरे सेंट्रल विस्टा किसी भारतीय संस्कृति का नाम नहीं, भाषा का नाम। हम तमाम साथियों को जो हमारे आगे राणा जी को हम नमन करते हैं। राणा जी केवल अपने लिए नहीं जिए, अपने पुरस्कारों के लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए। समाज के हितों पर, देश के हितों पर जो भी चोट करेंगे उनके खिलाफ जाबाजी से बोला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।